दुनिया के सबसे आलसी लोगों में शामिल है। भारत के लोग ना तो वॉक करना चाहते हैं और ना ही उनमें किसी भी तरह का वर्कआउट करने की इच्छा होती है। कुल मिलाकर आज के भारत के युवाओं के पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और एक स्तर की फ्रीडम भी। पर एक चीज कम होती जा रही है, ड्राइव, जोश, मोटिवेशन। तो सवाल ये है, क्या हमारा यूथ सच में लेजी होता जा रहा है? और अगर हां, तो क्यों? आज के जमाने में 18 से 30 साल के लोग सबसे ज्यादा डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंडियन यूथ 7 से 8 घंटे रोज फोन यूज करता है। अब हम आपको ऐसी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे जो ये कहती है कि पिछले साल यानी 2021 में भारत के लोगों ने 12 महीनों में से 3 महीने सिर्फ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखते हुए ही बर्बाद कर दिए। भारत के लोगों को अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का इतना नशा है कि वो अपने दिन के पर जब बात काम करने की आती है, गोल्स अचीव करने की या सेल्फ डिसिप्लिन की, तो वही यूथ प्रोक्रास्टिनेट करता है, डिमोटिवेटेड फील करता है और जल्दी गिव अप कर देता है। इस जेनरेशन को कहा जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जेनरेशन। इंस्टाग्राम पर एक रील देखो, 30 सेकंड में डोपामाइन हिट मिल जाता है। स्विगी पर क्लिक करो, खाना आ जाता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, सब रेडी हैं। एफर्ट डालने की आदत ही नहीं बन रही। To the 2024 data, nearly 85% of Indian men aged between 15 to 29 and 71% of women in the same age group engage with mass media, each clocking in 120 minutes daily. It seems screen time is the new prime time for many young Indians. एक और रीजन है ओवर प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग। आजकल के माता पिता हर प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देते हैं। बच्चे स्ट्रगल करना सीख ही नहीं पाते और स्कूल सिस्टम सिर्फ मार्क्स, रट्टा और डिग्रीज पर ध्यान देता है, रियल लाइफ स्किल्स पर नहीं। आज का यूथ कंफ्यूज्ड है। एक तरफ पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दूसरी तरफ इंटरनेट कहता है एंटरप्रेन्योर बनो, ड्रॉप आउट करो। इतने चॉइसेस, इतना प्रेशर, नेचुरली एंजाइटी बढ़ती है और यूथ नम हो जाता है। Hundreds of applicants, just a handful of openings. India's number of working age population is very impressive, but if you dig down to what the labor market is composed of, it shows a lot of weakness. According to research, unemployment for those aged 20 to 24 has risen to over 42%. लेकिन ब्लेम करना आसान है। रियल क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन क्या है? पॉइंट 1, डेली रूटीन सेट करो। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रक्चर की कमी। कब उठना है, कब पढ़ना है, कब रिलैक्स करना है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। और जब रूटीन नहीं होती तो माइंड इधर उधर भटकता है और एनर्जी वेस्ट होती है। इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल रूटीन बनाओ, चाहे वो सिर्फ 3 से 4 ब्लॉक्स का ही क्यों ना हो, जैसे मॉर्निंग स्टडी, एक्सरसाइज, ब्रेक, इवनिंग रिव्यू। असल में कंसिस्टेंसी ही एनर्जी और फोकस लाती है। हर दिन कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। पॉइंट 2, फोन से डिस्टेंस बनाओ। स्मार्टफोन आज का सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर है। स्क्रोलिंग से लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, पर असल में हम बर्नआउट हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से अटेंशन स्पैन और मोटिवेशन दोनों घट जाते हैं। सॉल्यूशन, स्टडी के समय फोन को दूसरे कमरे में रखो, सोशल मीडिया एप्स का यूसेज ट्रैक करो और टाइम लिमिट सेट करो। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखो बिना फोन के। पॉइंट 3, एक गोल फिक्स करो, छोटा या बड़ा, लेकिन क्लियर क्लैरिटी के बिना एनर्जी बिखर जाती है। आज का यूथ हर चीज करना चाहता है, इसलिए कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। पर जब एक क्लियर गोल होता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई आर्ट हो या सर्विस, तो माइंड उसी डायरेक्शन में फोकस करता है। सॉल्यूशन, अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को समझो। एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, जैसे नेक्स्ट 30 दिन में फिजिक्स के ये टॉपिक्स खत्म करूंगा। उसे ट्रैक करो और पूरा होने पर सेलिब्रेट भी करो। पॉइंट 4, स्पिरिचुअलिटी का टच लाओ लाइफ में। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। ये आपके अंदर की एनर्जी से एक इनर कनेक्शन बनाता है। जब तुम भगवान को याद करते हो, मंत्रा चांट करते हो या भगवद गीता पढ़ते हो, तो तुम्हारा माइंड काल्म होता है
और इस लाइफ का रियल पर्पस याद आता है। आज कई यूथ ISKCON ज्वाइन करके कीर्तन, जापा, सेवा कर रहे हैं। उनका जीवन स्ट्रक्चर्ड, पीसफुल और फोकस्ड हो गया है। सॉल्यूशन? रोज सुबह या शाम 15 से 20 मिनट स्पिरिचुअल टाइम रखो, यानी अपने डेली 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट भगवान को दो। हरे कृष्णा महामंत्र का जप शुरू करो, कम से कम 2 राउंड से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना शुरू करो। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से एक लेजी और डिस्ट्रैक्टेड यूथ बन सकता है फोकस्ड और पावरफुल। इस जनरेशन में पोटेंशियल है, बस डायरेक्शन और डिसिप्लिन की जरूरत है। ECOSON आपको वही डायरेक्शन देने आया है, सच दिखाने और जोश जगाने। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और भी आते रहेंगे।